हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 7 राशियों की तुलना यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जब दो चर राशियों अथवा परिवर्तनशील दो वस्तुएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंध होती हैं कि किसी एक के बढ़ोतरी होने पर अथवा कमी होने पर दूसरी राशि अथवा दूसरी वस्तु भी उसके सापेक्ष के एक निश्चित अनुपात में बढ़ती अथवा घटती हो, तो इस संबंध को दो राशियों अथवा वस्तुओं को अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। व्यवहारिक रूप में हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम अधिक संतरे खरीदते हैं तो उसके लिए अधिक राशि दुकानदार को देनी पड़ती है, और जब हम कम संतरे खरीदते हैं तो दुकानदार को कम राशि का भुगतान करना पड़ता है, अर्थात संतरे की मात्रा उसकी धनराशि अनुलोम समानुपात में है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों की अगर डायरेक्ट वेरिएशन यानी अनुलोम समानुपात क्या होता है कि अगर एक चीज की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी चीज की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो निम्नांकित सारणी में संतरों की संख्या x तथा संतरों के मूल्य रुपए को y से प्रदर्शित किया गया है। इसे ध्यान से देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, पहले संतरों की संख्या 10 तो मूल्य कितना था 9। जैसे ही संतरों की संख्या 20 हुई, इसका मूल्य कितना हुआ 18 रुपए। संतरों की संख्या 30 से मूल्य 27, 40 से 36 और 50 से 45। तो ये प्रोपोर्शन है। आपने x अपॉन y निकाला तो 10/9, 20/18 यानी 10/9, 30/27 यानी 10/9, 40/36 यानी ये भी 10/9 और ये भी 10/9। तो यानी जब आप x/y कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, हम देखते हैं संतरों की संख्या 2 गुनी होने पर उनके संगत मूल्य भी क्या हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। संतरों की संख्या तिगुनी होने पर संगत मूल्य भी तिगुने हो जाते हैं। तथा b से हम देखते हैं कि संतरे की संख्या में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। यानी 20 संतरे थे तो 30 संतरे, अगर हम देखें रेशो, इसका प्राइस क्या था 18, इसका 27, तो आप कह सकते हो 20 का अनुपात 30 से और उसका समान अनुपात 18:27 बराबर है ना। ये भी कितना आ रहा है 2:3 और ये भी 2:3, यही तो आ रहा है। तो यही बात बताई गई है बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन में। अब देखिए यहाँ पे 20 संतरे व 30 संतरे व रुपए 18 और 27 अनुलोम अनुपात में है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए, दोबारा पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि 20 संतरे व 30 संतरे व रुपए 18 और 27 अनुलोम समानुपात में है। अतः हम कह सकते हैं कि संतरे की संख्या और उनके मूल्य में अनुलोम समानुपात का संबंध है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। सारणी से हम यह भी देखते हैं कि संतरों की संख्या संतरों का मूल्य यानी x अपॉन y का मान प्रत्येक स्थिति में 10/9 अर्थात समान है। अतः x अपॉन y का मान अचर है, अचर मतलब चेंज नहीं हो रहा है। x अपॉन y इज इक्वल टू k, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, अचर है भी कह सकते हैं। अनुलोम समानुपात का संबंध तीरों, यहाँ पे आप डाउन एरो देख रहे हो, को एक ही दिशा में लगाकर निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे ही संतरों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही संतरों का मूल्य भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आप रेशियो भी समान अनुपात देख पा रहे हैं। उदाहरण देखें, एक उदाहरण क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है अगर वो 3 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो यानी ज्यादा दूरी तय करेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं समय की अधिकता के साथ तय की गई दूरी भी अधिक होगी, अतः अनुलोम समान अनुपात का संबंध है। मान लिया 5 घंटे में रेलगाड़ी x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में वो x किलोमीटर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का अनुपात 5 से और 120 का अनुपात x से समान अनुपात में है ना। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, इसको रब कर दूं, तो आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे ही आप 3 की मल्टीप्लाई x से बाह्य पद और मध्य पद की गुणा करेंगे यानी 3 इंटू एक्स 5 इंटू 120, तो आपको पता है कि 3x बराबर 600 हो जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 3 को आप भाग में भेज दीजिए, 40 बार में कटेगा और 5 गुना 40 यानी 200, x की वैल्यू 200 आई है। तो आप कह सकते हो कि 5 घंटे में वो 200
किलोमीटर तय करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए उदाहरण 2। एक कार 48 लीटर पेट्रोल से 432 किलोमीटर दूरी तय करती है, 30 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए जब 48 लीटर पेट्रोल था, 432 किलोमीटर जा रही थी, पेट्रोल की वैल्यू कम हुई है तो दूरी भी कम होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40 का अनुपात 4। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे हम इनका अनुपात निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से समझिए। 40 का अनुपात 30 से, 432 का अनुपात x से, समान अनुपात में ही दोनों। ठीक है, अब बाह्य पद की गुणा कीजिए, 48 की x से, 48 x, 30 की 432 से, 48 भाग में जाएगा, कटेगा तो आपको 270 किलोमीटर की दूरी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, उदाहरण 3 में 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाते हैं। कितने मजदूर उतने ही समय में 20.4 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे? अब बच्चों देखिए यहाँ पर मजदूर 25 है, इतने किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। अगर ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है तो मजदूर भी ज्यादा चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 7.5 का आपको निकालना है अनुपात 20.4 से, 25 का अनुपात निकालना है x से, और इन दोनों को समान अनुपात में रखने पर 7.5 की मल्टीप्लाई आप किससे कीजिए, x से, और 20.4 की मल्टीप्लाई यानी मध्य पद की गुणा कीजिए 20.4 की 25 से। अब 7.5 किसमें है, गुणा में, भाग में आएगा। आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 68, यानी 68 मजदूरों की आपको आवश्यकता है इतनी लंबी सड़क बनाने के लिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए अभ्यास में क्या बोला है। अभ्यास में ये बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो यानी आप कह सकते हो 20 किलोमीटर जा रही है वो, 1 घंटा ले रही है, और अब आपको कितना तय करना है, 120 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा यही तो पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हो, 20 का समान अनुपात 120 से, और 20 का अनुपात 120 से और उसका समान अनुपात 1, और ये कितना होगा x, इसे आप x मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20 की गुना x से कीजिए, 20 की गुना x से कीजिए, कितना आ जाएगा 20x। देखिए इसकी गुना इससे तो 20x, और इसकी गुना आप इससे करेंगे तो कितना आएगा 120। x का मान कितना आएगा 6 घंटे, यानी उसे 20 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा कर रहा था, तो 120 किलोमीटर दूरी करने में 6 घंटे लगेंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब सारणी देखिए क्या बोला है, निम्नांकित सारणी में राशि k का मान बताइए। तो k का मान क्या होगा, 20/40, यानी 1/2, 40/80, क्योंकि यहाँ देखिए x का मान कितना है 40, y का मान कितना है 80, तो ये आएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करके सारे ही ये कंप्लीट करने हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी x/y, यहाँ पे x का मान कितना है 2, और y का मान कितना है बच्चों 14, तो कितना आएगा 1/7। इस तरीके से x का मान कितना है 4, y का मान 28, यानी 1/7। क्लियर हुआ? कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, निम्नांकित अनुलोम समान अनुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 1/50 है, तो यहाँ पे 2 से गुना हुई तभी तो 2 आया, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा ये 100। फिर आपने 3 से गुणा करी, यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से गुणा करने पे 150 आएगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं। आई होप आप ये सब कर लेंगे क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ट्राई आउट करने हैं। ओके, ये कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिलोम समान अनुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने डायरेक्ट वेरिएशन देख लिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कभी कभी दो राशियों अथवा वस्तुएं एक दूसरे से इस प्रकार आबद्ध होती हैं कि एक राशि अथवा वस्तु में बढ़ोतरी के करने पर जो दूसरी राशि या वस्तु होती है कम होने लगती है। इस प्रकार एक राशि अथवा वस्तु में कमी करने पर दूसरी राशि या वस्तु बढ़ने लगती है। तो बेसिकली बात यह है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा। प्रकार संबंध दो राशियों अथवा वस्तुओं को प्रतिलोम अनुपात कहा जाता है। जो बच्चों इस तरीके के संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम समान अनुपात हम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक विद्यालय के पुस्तकालय भवन की सफेदी कराने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या तथा दिनों की संख्या निम्नांकित सारणी में दी हुई है। यहाँ पे आप देखिए तो इसमें क्या बताया है,
इसमें बताया है कि अगर श्रमिकों की संख्या x है तो दिनों की संख्या क्या होगी y, और अगर श्रमिकों की संख्या 2 है तो जो दिन लग रहे हैं वो 20 लग रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी तो हमें टाइम कम लगा उस भवन को बनाने में। उसी तरीके से और संख्या बढ़ाई श्रमिकों की, फिर और कम दिन लगा। तो बेसिकली ये आपका क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रतिलोम समान अनुपात, कि अगर हम मजदूर बढ़ा रहे हैं तो दिन कम लग रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम x गुना y से करते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन में हम x गुना x और y को क्या करते हैं, एक दूसरे से भाग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, 2 श्रमिक सफेदी का काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सफेदी के काम पर 4 श्रमिक लगाने से केवल 10 दिनों में काम पूरा हो जाता है। स्पष्ट है कि श्रमिकों की संख्या 2 गुनी होने पर जो दिनों की संख्या है पहले की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी हो गई, 10। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या 8 होने पर काम 5 दिनों में पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमिकों की संख्या जिस अनुपात में बदलती है, ठीक उसके उल्टे यानी विलोम या फिर आप प्रतिलोम अनुपात में दिनों की संख्या भी बदल जाती है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि x गुना y पर का मान हमेशा हर स्थिति में क्या आ रहा है, 40। यहाँ पे देखिए 2 गुना 20 40, 4 गुना 10 40, 8 गुना 5 40। तो इसका संबंध कैसे निकाला जाएगा, इसका संबंध है x गुना y जो अचर है। नेक्स्ट देखिए, अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आवश्यक श्रमिकों एवं दिनों की संख्या में प्रतिलोम संबंध है। 2 श्रमिक 4 श्रमिक 20 दिन 10 दिन में प्रतिलोम समान अनुपात में है। अर्थात यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रतिलोम समान अनुपात कैसे निकाला इन्होंने, 2 श्रमिक 20 दिन, 4 श्रमिक 10 दिन, ऐसे तो निकाला है ये। तो इसका ओके लेट मी इरेज इट। 2 श्रमिक 20 दिन ले रहे हैं, 4 श्रमिक 40 दिन ले रहे हैं। इसका प्रतिलोम अनुपात कैसे निकाला, आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 2/4 और 10/20, या फिर 2:4 10:20 का समान अनुपात यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आप देखिए जब इसकी गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो भी आपको 40 और 40 ही मिलेगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 8 श्रमिक और 4 श्रमिक 5 दिन 10 दिन में प्रतिलोम समान अनुपात का संबंध होने के कारण 5:10 को उलटकर प्रतिलोम के रूप में निम्नलिखित ढंग से लिखते हैं। तो प्रतिलोम देखिए, इसका प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, इसका प्रतिलोम अनुपात 10/5 होगा, है ना। यानी 8 5 40, 4 और 10 की गुना करेंगे तो 40। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसे समान अनुपात में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि 8 श्रमिक थे, है ना, 5 दिन में काम पूरा होता है, 4 श्रमिक तो 10 दिन में काम पूरा हो रहा है। जब 4 राशियां प्रतिलोम समान अनुपात में होती है तब अंत की 2 राशियों के अनुपात को उलटकर यानी विलोम के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, 15 अगस्त को एक पाठशाला के 800 छात्रों में 10 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाइयां बांटी गई। उतनी ही मिठाइयां यदि 1000 छात्रों में बराबर बांटी गई तो प्रत्येक छात्र में कितने ग्राम मिठाई आएगी। तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त को 800 छात्रों में 100 ग्राम मिठाई बांटी गई है। कितने ग्राम, 100 ग्राम मिठाई बांटी गई है। उसी तरीके से जब छात्र 800 है, 100 ग्राम मिठाई गई, 1000 छात्र होंगे तो मिठाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो कैसे करेंगे, 800 का प्रतिलोम आप 1000 से निकालेंगे, 100 का प्रतिलोम आप x से निकालेंगे। अब आप गुणा कीजिए इसकी, क्योंकि 100 देखिए 100 इसको जब इन्वर्ट करोगे ना बच्चों, आप क्या करोगे, प्रतिलोम, आपने प्रतिलोम में हमें क्या करना होता है, इसका आप ध्यान से देखिए विलोम के रूप में उलटकर लिखना होता है। तो यहाँ पे इसको उलटकर लिखेंगे तो ये x अनुपात 100 हो जाएगा और ये 800 अनुपात 1000 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब 800 की 100 से गुना कीजिए, है ना, और 1000 की x से गुना कीजिए। अब 1000x और ये हो जाएगा 800 गुना 1000, 800 गुना 100, 1000 किसमें जाएगा, भाग में। जब आप ये 3 शून्य इससे काटेंगे तो आपके पास 80 ग्राम यानी हर बच्चे को 80 ग्राम मिठाई मिलेगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण क्या बोला है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। देखिए बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के समय से वो 3 घंटा ले रही थी और 60 किलोमीटर यानी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो कितना लेगी। तो ये हो जाएगा x अनुपात 3।
और ये 40:60, 40 की गुना कीजिए 3 से 120 हो जाएगा, 60 की गुना कीजिए x से, तो x का मान आएगा 2 घंटा सॉल्व करने पे, तो यानी वो 2 घंटा लेगी। बात तो इतना सा भी है कि अगर आप धीरे चल रहे हो टाइम ज्यादा लगेगा, तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, 12 गाय या 8 भैंसों एक चारागाह की घास 10 दिन में चर लेती है। ठीक है, 3 गाय और 3 भैंसों को उसी को खाने में कितना दिन लगेगा, उसी को कितने दिन में वो चरेंगी। तो देखिए यहाँ पे 12 गाय या 8 भैंसे, तो आप कह सकते हैं 12 गाय 8 भैंसे, एक गाय यानी 8/12 भैंसे, यही तो बात हुई। अब यहाँ पे देखिए 3 गाय कितनी हुई, अब बच्चे इन्होंने क्या बोला है कि 8, ये जो 12 गाय हैं ये इन्हें 8 भैंसों के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक गाय कितने के बराबर हुई, 2/3 भैंस के, है ना। तो 3 गाय को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या 2/3 कह लो या 8/12 कह लो, उससे आप गुना करेंगे तो 2 भैंसे आएंगी। 3 गाय मतलब 2 भैंसे, और 3 भैंसे पहले से हैं, तो कितने हुई, 5 भैंसे हो गई। अब बच्चा आपको पता है कि 8 भैंसे ले रही है 10 दिन, 5 भैंस कितनी लेंगी, चलिए इसको हम क्या करेंगे, 8:5 और x:10 का समान अनुपात करते हैं। इसको ध्यान रखना, हमेशा विलोम में बदलना होगा। ठीक है, अब 8 गुना, यहाँ पे 8 गुना 10, 5 गुना x, 5 जाएगा भाग में तो 16, यानी 16 दिनों में वो यहाँ पे जो घास है उन्हें चरेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 7.2, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार दूसरी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यानी 48 किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो 10 घंटे लगा रही है। ठीक है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए, यहाँ पे उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कितना उसका चाल होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, 48 की आप अनुपात x से, और उसका समान अनुपात आप किससे करेंगे, 8:10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8x और 480, x की वैल्यू कितनी आएगी, 60, है ना, यानी 60 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 10 घंटे थे, है ना, तो 10 घंटे, यहाँ पे क्या बात हुई है, एक सेकेंड, बोला क्या गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, उसने ये बोला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 10 घंटे में समय तय कर, 10 घंटे में क्या कर रही है। ओके बच्चों, चलिए एक सेकेंड, एक गलती कर दी हमने, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या बोला गया है, एक चीज मिस कर दी है, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखिए क्या बोला है उसने, कि वो चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, ये उसकी स्पीड दी है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं दिया है, 480 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर रही है, दूरी अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि किसी दूरी को तय कर रही है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे बताइए 48 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो 10 घंटे में वो 48 गुना 10 यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यही तो बताया है ना, यानी 448 किलोमीटर वो कवर कर रही है कितने घंटे में, 10 घंटे में। वहीं पर क्या बोला है कि उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में, यानी 480 किलोमीटर को ही 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो आप बताइए, अगर 8 घंटे में सेम दूरी को उसे तय करना है इसे, तो कितनी होगी बताइए, यहाँ पे कितना होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये बोला गया है इसी दूरी को तय करना है, तो हम क्या करेंगे, 48, ये हमें किलोमीटर स्पीड बतानी है ना बच्चों, तो ये 48 है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यहाँ हमें पता नहीं, हम एक्स लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 घंटे में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कैसे, देखिए ये 48 एक्स समान अनुपात में कितना आएगा, 8:10, यही तो है। ठीक है, ये 480। अब देखिए बच्चों एक चीज और, हम यहाँ पे स्पीड लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसको स्पीड लेते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, जब उसने 10 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय की थी, वहीं पर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम शून्य को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x
और ये हो जाएगा 480। तो x का मान निकलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यही तो निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? यानी उतना ही डिस्टेंस उसे 480 कवर करना था, और 480 को आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये होगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, दोबारा समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें बोला क्या है कि आप तय कर रहे हो 48, देखिए 480 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 10 घंटे में। सो बेसिकली आपसे ये बोला गया है, अगर आप 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो तो आपने 480 किलोमीटर कवर किया, और 480 किलोमीटर कवर करने के बाद आपको उतनी ही दूरी तय करनी है, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो आपको दूरी पता है, ठीक है, आपको दूरी बता दी गई है 480 किलोमीटर, और आपको ये भी बता दिया है कि आपके पास जो समय है वो है 8 घंटे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें तो आपको पता है कि चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूरी बटे समय, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब दूरी कितनी है 480 और समय कितना है 8, तो आपका आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हैं, ठीक है। तो चाहे आप प्रतिलोम अनुपात से करें, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 ईंटों को ले जाने में एक मजदूर 1 घंटा लगाता है। देखिए अब बच्चों यहाँ पे 100 ईंटों को वो ले जा रहा है 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में। वहीं पर यदि 2 मजदूर ईंटों की ढुलाई प्रारंभ करें, कितने मजदूर, 2 मजदूर। अब बच्चों देखिए 100 ईंटों को 1 घंटे में लेके जा रहा है एक ही मजदूर, ठीक है। और वहीं पर यदि 2 मजदूर ईंटों की ढुलाई प्रारंभ करें तो उतनी ही ईंटें ढोने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि यहाँ कितने मजदूर थे, जो एक मजदूर था वो 1 घंटे में लेके जा रहा था, जैसे ही 2 मजदूर आ जाएंगे तो कितना आएगा बताइए बच्चों। तो 1 घंटे में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं, है ना। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का अनुपात 2 से, 1 मजदूर 2 मजदूर का समान अनुपात, अगर हम इसका रिवर्स कर दें 60 बटे x यानी x बटे 60 विलोम कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 और x का मान आएगा 30। 30 क्या बच्चों, 30 आएगा मिनट, क्योंकि हमने दूसरा जो क्वांटिटी मानी थी वो x मानी थी, ठीक है। तो यानी वो लगाएंगे, ढुलाई प्रारंभ करें तो उन्हें 30 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप आई होप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। सारे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।